एक आपने सुना होगा हेड एंड शोल्डर, तो ये शैम्पू नहीं है जो हेड एंड शोल्डर आप यूज करते हैं, इट इज अ चार्ट पैटर्न, बड़ा ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न है। इसे मैं आपको समझाता हूं, बहुत मजा आएगा इसे सीखते हुए। अब आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि जी एक अप ट्रेंड चल रहा है। आई होप आप बोर ना हो रहे हो, बिकॉज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी आपको समझा पाऊँ, क्योंकि अगर मैं इसे आपको ये चार्ट पैटर्न समझाने बैठूंगा तो 3 वीडियोस की जगह 30 वीडियोस भी बना सकता हूँ, तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, बट आपको कम वीडियोस में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सो हेड एंड शोल्डर को समझते हैं, एक अप ट्रेंड बनता है और प्राइस यहाँ पे आके इसे रेजिस्टेंस मिल जाता है, बट रेजिस्टेंस के बाद दोबारा से प्राइस नीचे गिरता है और यहाँ पे आके इसे एक सपोर्ट मिलता है। तो अब आपने यहाँ तक देखा, आपको अभी तक कुछ नहीं समझ आएगा आपको, क्योंकि चार्ट पैटर्न अभी बनना शुरू हुआ है। इसके बाद प्राइस दोबारा से ऊपर जाता है, आपको यहाँ पे ही ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ लोग ट्रेड कर सकते थे, तो यहाँ पे जब ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद व्हाट हैपेंड, इसे समझिए हुआ क्या है इसके बाद। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद प्राइस और ऊपर गया और उसने जाके एक रेजिस्टेंस और टच किया, तो दिस वाज योर R1, दैट वाज योर R2। जब वो ऊपर पहुंच गया, एक बार और ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे जाके उसे दोबारा से रेजिस्टेंस मिला, प्राइस यहाँ से दोबारा नीचे आता। अब कहाँ तक नीचे आएगा, आपको एक सपोर्ट जोन मिला हुआ है, तो वो सपोर्ट जोन उसका नेकलाइन है, वो नेकलाइन पर दोबारा नीचे आया। इसने ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं दिया, इसने दोबारा से क्या किया, सपोर्ट पे आके बाउंस बैक किया। अब बाउंस बैक आप क्या देखते हो यार, जो आपने पहले R1 लिया था ये आपके फर्स्ट रेजिस्टेंस पे ही आके इसे दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, जो आपका R1 था वहां पे दोबारा से रेजिस्टेंस मिल गया, वो R2 तक पहुंचा ही नहीं, प्राइस जब यहाँ से नीचे जा रहा है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंट्री, बिकॉज यहाँ पे जब एक कैंडल बनेगी और ब्रेकआउट होगा, सो यहाँ से आप चाहे तो एंटर कर सकते हैं। अगेन इसके आप हाई का स्टॉप लॉस लेके एंटर कर सकते हैं। अब जब प्राइस नीचे जाता है वो दोबारा से रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आ सकता है, बट जब प्राइस नीचे जाएगा ये आपके लिए ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। अब जब आप एंट्री कर रहे हैं, सो आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा ये R1 और आपका जो नेकलाइन है इसके बीच का डिफरेंस जो भी पॉइंट्स का है, और जो आपका दूसरा टारगेट होगा वो होगा आपका जो यहाँ पे नेकलाइन है, इस नेकलाइन से लेके जो ये दूसरा आपका रेजिस्टेंस था इसके बीच में जो पॉइंट डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको टारगेट 1 और नीचे तक आपको टारगेट 2 भी मिल सकता है। एंड डेफिनेटली ठीक है, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बात करो तो आपका जो रिस्क था बहुत छोटा सा था, उसके हिसाब से अगर आप टारगेट लेके ट्रेड कर रहे थे तो डेफिनेटली आप पैसे कमा सकते थे, बट आप अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो आपको टारगेट 1 कभी कभी टारगेट 2 भी मिल सकता है। सो दिस इज वेरी नाइस। अगर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी समझ आ गया, इसे मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूं, जब चार्ट पर बनता है तो आपको बिल्कुल इतना क्लीन नहीं दिखेगा। अब आप यहां पर देखिए, आपको जो बड़ा सिंपल सा यहां पर दिख रहा है कि जो हेड एंड शोल्डर है इसमें लेफ्ट साइड में एक शोल्डर है, राइट साइड में एक शोल्डर और बीच में हेड है। आप जैसे मुझे देखिए, यहाँ पे मेरा एक हेड है, ठीक है, मेरे दोनों तरफ शोल्डर्स हैं एंड बीच में एक नेकलाइन है। बेसिकली इसी तरीके से यहां पे भी एक चार्ट में भी रिप्रेजेंटेशन है। आपको सबसे पहले देखना है कि क्या अप ट्रेंड बन रहा है। जी हाँ जी, अप ट्रेंड बन रहा है, तो यहां पे एक अप ट्रेंड बना, यहां पे प्राइस को आके रेजिस्टेंस मिली, दिस वाज योर R1, यहां पे रेजिस्टेंस मिल गया, प्राइस दोबारा से नीचे गिरा, वो एक सपोर्ट लेवल पर आके गिर गया। तो सपोर्ट लेवल तक जब आया प्राइस, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, क्या ब्रेकआउट दिया या फिर प्राइस ऊपर गया। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है सो हम इसे क्या कंसीडर कर लेंगे, हम इसे नेकलाइन कंसीडर कर लेंगे, सपोर्ट को। अब यहां पर आपको लगा होगा प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे आपको दिख रहा है जो, इट इज ओके, वो हेड ही है आपका। सो हमें बेसिकली क्या देखना है, हमें देखना होता है यहां पे आके जो इसका R2 है, ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। अगर वो उसके आसपास भी घूम रहा है ना, मान लो ये ऐसे ऐसे भी घूम रहा होता, इट वॉज अगेन योर हेड, क्योंकि उसने ब्रेक नहीं किया आपके दूसरे रेजिस्टेंस को। उसके बाद से यहां से सेलर्स एक्टिवेट हो गए। अब सेलर्स जब बेचते हैं तो प्राइस गिरता है, प्राइस नीचे गिरा, बट आपको पता है कहां तक गिरेगा, कहां तक गिरेगा, उसके सपोर्ट तक, जो है उसका नेकलाइन। जो ये नेकलाइन है यहां पे बायर्स बैठे होते हैं, ठीक है, बायर्स बैठे हैं। अब बायर्स दोबारा से खरीदना शुरू करते हैं, जब दोबारा खरीदते हैं तो प्राइस दोबारा बढ़ना शुरू होता है। अब प्राइस ऊपर गया, बट आप एक ही चीज देखो, यहां पे जो हमारा हाई बना था, ये जो हाई था, अब आप देखते हो यार वो हाई तो ब्रेक हो गया, हल्का सा ऊपर नीचे, मैंने आपको बताया कि जा सकता है 3 से 4% आपको ऊपर नीचे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पर दिख सकता है, दैट इज ओके। उसके बाद यहां पे दोबारा से सेलर्स बैठे थे, इन्होंने बेचना शुरू किया, बट जब अब बेचना शुरू किया
उसके बाद आपको दिखता है प्राइस नीचे जा रहा है। अगर उसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे किसे, नेकलाइन को, तो यहां से प्राइस और नीचे गिर सकता है। एक चीज और है, जब वो नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आ सकता है। यहां पर देखो एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, वो दोबारा से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ओके, दोबारा नीचे जा सकता है, क्योंकि वहां पे अब जो पहले बायर्स थे अब सेलर्स ही आ गए हैं, वहां पे वो बेचना शुरू करते हैं एंड प्राइस नीचे गिरता है। सो दिस वाज हेड एंड शोल्डर पैटर्न